नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल। देश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। भाजपा राजग गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। मंगलवार को संसद भवन में हुए मतदान में राधाकृष्णन ने विपक्षी के संयुक्त उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया है। एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को केवल 300 वोट हासिल हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 सांसदों ने मतदान किया। इनमें से 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कुल 752 वोट वैध गिने गए। राधाकृष्णन की जीत ने भाजपा और एनडीए के खेमे में खुशी की लहर दौड़ा दी है। हालांकि इस नतीजे के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा ने दावा किया है कि विपक्षी दलों में क्रॉस वोटिंग हुई है, जबकि विपक्ष ने कहा है कि उनके सभी सांसदों ने एकजुट होकर वोट किया है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विपक्षी के पास 324 वोट होने चाहिए थे, जबकि रेड्डी को केवल 300 वोट ही मिले। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। इसके बाद वोटों की गिनती हुई और शाम 7:30 बजे राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने परिणाम घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मतदान केंद्र पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ नेता भी वोट डालने पहुंचे। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं ने भी शुरुआती घंटों में ही वोट डाल दिए। चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसद आपसी शिष्टाचार निभाते नजर आए। यहां तक कि खड़गे और नितिन गडकरी हाथ मिलाते और बातचीत करते हुए मतदान कक्ष तक पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा व्हील चेयर पर मतदान करने आए। मतदान में दिलचस्प नज़ारा तब दिखा जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही घंटे में वोट कर लिया और जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद जेल से पुलिस हिरासत में वोट डालने पहुंचे। गौरतलब है कि इस बार 781 सांसदों को मतदान करना था, लेकिन 14 सदस्यों ने वोट नहीं डाला। इनमें बीजू जनता दल, अकाली दल और भारत राष्ट्र समिति के सांसद भी शामिल रहे, जिन्होंने पहले ही तटस्थ रहने का ऐलान कर दिया था। अब आगे की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्दी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।